शाम सूरज को डलना सिखाती है, समा परवाने को जलना सिखाती है। गिरने वाले को होती तो है तकलीफ, पर ठोकर ही इंसान को चलना सिखाती है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम शर्मा जेएमडी स्टडी में आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं। तो मेरे नौजवान साथियों सभी स्वस्थ हैं और अपनी तैयारी को मजबूती दे रहे हैं। साथियों अपनी मेहनत को अब और निरंतर बढ़ाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अब हमारे पास वक्त धीरे धीरे क्या हो रहा है दोस्तों, निकल रहा है। और दोस्तों वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए, ये वक्त एक दिन आपका वक्त बदल देगा। तो साथियों इसी जोश और इसी जुनून के साथ अपनी तैयारी को निरंतर करते रहिएगा। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अपना हौसला कम मत होने देना दोस्तों, अपना लक्ष्य अर्जुन के तीर सा रखना और अपना हौसला सीमा पर खड़े वीर सा रखना। तो दोस्तों आज के सेशन को अपन शुरू करने वाले हैं। अपन पढ़ रहे थे दोस्तों डाइस अपन पढ़ रहे थे पासा, और पासे में अपन ने मानक पासा या आदर्श पासे की बात कर ली थी। उससे बनने वाले अपन ने सभी क्वेश्चन कर लिए थे। और उसके बाद में अपन ने साधारण पासा या सामान्य पासा पढ़ा था, उसमें भी अपन ने बंद पासा क्लोज डाइस कंप्लीट कर लिया था। उसमें जिस भी तरह के क्वेश्चन बनते हैं मैंने आपको करवाए दोस्तों। 2 से ज्यादा पासे दे तो वैसा क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया है। ऐसे ही प्रश्न यहां से बनते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप भी खुद भी प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपको पहले ही समझा दिया, अगर 2 से ज्यादा अगर हमें डाइस दे रखा है तो वहां पर भी हमें केवल 2 ही डाइसों से क्वेश्चन को क्या करना है, हल करना है। ऐसा आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है कि सर यहां तो 4 डाइस आ गए, 5 आ गए, 3 आ गए, तो अब हम क्या करना है। कुछ नहीं करना है, उनमें से कोई भी 2 डाइस उठाइएगा और दो डाइस आप उठा रहे हो, 2 पासा जो उठा रहे हो, उनमें जो अपन ने पीछे जो नियम पढ़े थे, जो भी अपन ने उसके रूल पढ़े थे, वो दिमाग में रखिएगा दोस्तों, उनको याद रखिएगा, जिससे आपको बिल्कुल भी टेंशन आने की जरूरत नहीं है। चलिए दोस्तों आज अपन शुरू करने वाले हैं, डाइस का अंतिम पार्ट है। और अपन जो सामान्य पासा या जो साधारण पासा पढ़ रहे थे, नॉन स्टैंडर्ड डाइस जो पढ़ रहे थे, उसके 2 पार्ट मैंने आपको बताए थे। पहला पार्ट मैंने क्या बताया था, क्लोज डाइस, जो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरा क्या है, ओपन डाइस, खुला पासा, उसकी बात आज अपन करने वाले हैं। तो दोस्तों हेडिंग डालिएगा खुला पासा। कौन सा, खुला पासा, ओपन डाइस। ओपन डाइस में हमारे पास किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे कि ओपन डाइस होता क्या है। देखो डाइस तो वही बात है कि 6 ही फलक होंगे, इसमें वही हमारे पास 8 कोने होंगे, वही हमारे पास 12 किनारे होंगे। लेकिन ओपन डाइस का मतलब हो गया कि जो हमने क्लोज डाइस में पढ़ा था, क्लोज डाइस में हमें केवल 3 ही फलक दिखाई दे रही थी। क्या हो रहा था दोस्तों, 3 ही फलक दिखाई दे रही थी, और जो फलक हमें दिखाई दे रही थी वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं रहती थी। यहां पर जो ओपन डाइस रहेगा, जो खुला पासा रहेगा दोस्तों, इसमें जो उसकी फलक है उन सभी फलकों को क्या कर दिया जाएगा, खोल दिया जाएगा। अब खोल दिया जाएगा, उसकी फलकों को खोलने से मतलब ये हो गया है कि हमें उसकी सारी की सारी फलक दिखाई देगी। क्या होंगी, सारी की सारी फलक हमें क्या होंगी दोस्तों, दिखाई देंगे। जैसे ध्यान से समझने की कोशिश करना कि ओपन डाइस में हमारे पास किस तरह का क्वेश्चन यहां से बनता है, किस प्रकार से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें इन प्रश्नों को क्या करना है दोस्तों, हल करना है। ध्यान से समझना, इस प्रकार का जो पासा होता है दोस्तों, ये होता है हमारा ओपन डाइस। कैसा होता है, ओपन डाइस होता है। इस प्रकार से आप इनको क्या कर सकते हो, फोल्ड करके, किस प्रकार से इनको एक दूसरे को ऐसे फोल्ड कर करके क्या बना सकते हो, पासा। एक तरह से मैंने आपको बताया था कि बचपन में आपने देखा होगा चौक का जो डिब्बा रहता है, क्या रहता है दोस्तों, जो चौक का डिब्बा रहा करता था उसका जैसा, उसकी मैंने आपको एक्चुअल जो फेस है उसकी वो मैंने आपको बताया थी कि वो स्क्वायर होता है, वर्ग के उसमें सॉरी क्यूब होता है, घन होता है। लेकिन उसको अपन डाइस का रूप दे सकते हैं। किसका रूप दे सकते हैं, डाइस का रूप दे सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, डाइस जो होता है ना हमारा, वो घनाभाकार भी हो सकता है और घनाकार भी हो सकता है। तो डाइस घनाकार या घनाभाकार, यानी कि मैं बोलूं कि डाइस हमारा क्यूब शेप में भी हो सकता है और क्यूबॉइड शेप में भी हो सकता है। इस बात की आप टेंशन नहीं करेगा। लेकिन क्यूब अलग होता है और क्यूबॉइड क्या होता है, अलग होता है। घन अलग होता है और घनाभ क्या होता है, अलग। लेकिन जो डाइस है वो क्यूब शेप में भी बन सकता है, घनाकार भी हो सकता है और कैसा हो सकता है, क्यूबॉइड शेप में भी हो सकता है, यानी कि घनाभाकार भी हो सकता है। इसलिए यहां पर मैं बता रहा हूं आपको, उस चौक के डिब्बे का एग्जांपल मैंने इसलिए है दोस्तों, ताकि वो क्या है कि अपना देखा हुआ रहता है और अपन उसके ऊपर अच्छी तरह से सर्च करके करे हुए होते
होते हैं। बचपन में काफी अपन ने उस चीज को देखा है, क्योंकि अपने टाइम पे वही चला करता था। ये व्हाइट बोर्ड पर ब्लैक पेन का जमाना दोस्तों अब आया है, और आपको पता है वक्त जरूर बदलता है दोस्तों। क्या? वक्त जरूर बदलता है। कहते हैं ना कि रात नहीं ख्वाब बदलता है, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारवां बदलता है। जज्बा रखो जीतने का, जज्बा रखो जीतने का। किस्मत बदले या ना बदले दोस्तों, वक्त जरूर बदलता है। बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों वक्त जरूर बदलता है। एक पैसेंस बना के रखिएगा, धैर्य बना के रखिएगा, और अपनी मेहनत में कोई कमी मत रखिए। बस अपना जो कर्तव्य है ना, उस कर्तव्य पथ पर निरंतर चलते रहिएगा, सफलता अवश्य मिलेगी। उस मंजिल को एक दिन शर्म आएगी और आपके घुटनों में आओ मंजिल अपने घुटनों के बल जरूर नीचे टिकेगी दोस्तों, वो जरूर झुकेगी, उस मंजिल की अकड़ जरूर टूटेगी दोस्तों। लेकिन आपका हौसला कम नहीं होना चाहिए, आपका जो जुनून है, आपकी जो जिद है, वो कम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अगर आपने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर पीछे नहीं हटना है, करके ही पीछे हटना है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं दोस्तों। चलिए साथियों, ओपन डाइस की अपन बात कर रहे थे, और ओपन डाइस में अपन ने आपको बताया, मैंने आपको बताया कि इसकी 6 की जो फलक होती हैं वो हमें क्या होती हैं, दिखाई देती हैं। अब इसको हल कैसे करना है, ध्यान से समझना। जैसे मैंने लिखा यहां पर 5 1 6 2 3 4। अब मैं आपसे पूछता हूं, बताओ 1 के विपरीत फलक क्या होगी, अपोजिट फेस क्या होगी, 6 के अपोजिट फेस क्या होगी, 4 के अपोजिट फेस क्या होगी। बात समझ में आ रही है? अब इस प्रकार का जो ओपन डाइस होता है दोस्तों, इसमें ध्यान रखना, जो हमारे पास एक सीधे लाइन में बने हुए हैं, जो सीधी एक लाइन में बने हुए हैं दोस्तों, उनको अपन एक छोड़कर एक क्या मानते हैं, एक दूसरे के अपोजिट मानते हैं। क्या करते हैं, एक छोड़कर के एक को अपन उसको एक दूसरे के क्या मानते हैं, अपोजिट मानते हैं। जैसे एक छोड़कर एक का मतलब, जैसे मैंने इस एक से शुरू किया, तो एक के बाद किसको छोड़ा मैंने, 6 को, किसको लिया, 2 को। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक के जो अपोजिट फेस होगी वो क्या होगी, 2। 1 के अपोजिट फेस क्या होगी, 2 होगी। अब मैं आपसे एक बात और कि 2 के अपोजिट फेस क्या होगी, 2 के अपोजिट फेस क्या होगी, 1 होगी। तो 1 2 आपस में एक दूसरे की अपोजिट फेस हुआ करती हैं। अब यहां पर ऐसे ही मुझे 6 के बाद यहां देखो 2 आ चुका है, तो क्या बचा, 6 के अपोजिट कितना होगा, 3 होगा। तो 6 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 3 होगा। 6 के अपोजिट क्या होगा, 3 होगा। और मैं बोलूं कि 3 के अपोजिट क्या होगा, तो 6 होगा। इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब जो बचा हुआ है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा लाडलों, 4 हो जाएगा। तो 5 के अपोजिट क्या हो गया दोस्तों, 4 हो गया। और 4 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। इस प्रकार से हमें इसको क्या करना है, हल करना है। समझ में आ रही है बात? चलिएगा नेक्स्ट में बात करता हूं दोस्तों, एक क्वेश्चन और लेते हैं, समझने की कोशिश करना दोस्तों। बहुत आसान है, ओपन डाइस तो बिल्कुल आसान है भाई साहब, इसमें तो आपको बिल्कुल टेंशन वाली जरूरत ही नहीं है। चलिए इसको हल करते हैं। 1 5 4 3 6 2 1 5 4 3। इस प्रकार से हमें क्या दिया है, एक डाइस दिया है, और हमसे यहां पर वो पूछ रहा है कि बताइएगा कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा। ये हमें बताना है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा, और 2 के अपोजिट क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हमने आपको बताया है, ध्यान क्या रखना है, सबसे पहली बात, जो हमें सीधा लाइन दिखाई दे रही है उनकी बात कर लेते हैं। या आप इस प्रकार से भी ले सकते हो, इस प्रकार से भी ले सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है इसमें। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, अब यहां पर मैं इसकी बात करता हूं, तो मुझे बताना 1 के अपोजिट क्या जाएगा, 3 जाएगा। ये लो जी, 1 के अपोजिट क्या हो गया, 3 हो गया। यहां से मैं बात करूंगा तो बताना 5 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 के अपोजिट 2 होगा, तो 2 के अपोजिट क्या होगा दोस्तों, 5 होगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो 2 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। यहां पर 1 के अपोजिट 3 था, यहां 2 के अपोजिट 5 हो गया। अब जो बचे हुए हैं, बचे हुए क्या क्या है, 6 4 बचा हुआ है, 4 6 यानी कि 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आसान है, ओपन डाइस में तो आपको कुछ करना ही नहीं है, केवल आपको एक सीक्वेंस ध्यान रखना है। उसमें हमारे पास ध्यान क्या रखना है कि जो सीधे लाइन में होते हैं
हैं वो एक छोड़कर एक एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। जैसे मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन और बनाया, ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। देखना दोस्तों, यहां पर इस प्रश्न को करने की कोशिश कीजिएगा। चलिए, फिर मैं अभी काफी सारे 5-7 प्रश्न यहां पर अपन करेंगे और उनकी भी अपन क्या करेंगे दोस्तों, प्रैक्टिस करेंगे। आज हमारा डाइस कंप्लीट हो जाएगा, कल अपन क्यूब की बात करेंगे, घन की बात करेंगे। चलिए, इसकी मैं बात करता हूं तो 5 6 2 4 1 3। चलिए, इसमें आपको बताना है कि 5 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा और 4 के अपोजिट क्या होगा, इस प्रकार से बताना है। चलिए दोस्तों, इसको करने की कोशिश कीजिएगा, बनाइएगा इसको फटाफट। बहुत आसान है दोस्तों, बिल्कुल भी आपको टेंशन में आने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करते हैं। अब बताना, यहां पर मैंने आपको बताया कि जो सीधी रेखा में होते हैं, सीधी जो लाइन में होते हैं, उनमें एक छोड़ करके एक एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो यहां पर ध्यान देना दोस्तों, 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, और 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। बात एक ही है। अब इसकी लाइन खत्म हो गई, यहां पर 4 को कुछ छोड़ना नहीं है, यहां कुछ नहीं है। अब इधर आ जाइएगा तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बताना, बचा हुआ 4 है और यहां क्या बचा हुआ है, 2 है। तो जो शेष बचे हुए हैं आपस में एक दूसरे के अपोजिट, तो 4 के अपोजिट क्या हो गया, 2 हो गया। बात भेजे में घुसी कि नहीं घुसी, अरे इस ऊपर वाले माले में कुछ घुसा कि नहीं घुसा, बात समझ में आई कि नहीं आई, क्लियर है। तो ओपन डाइस मैं बता रहा हूं बिल्कुल आसान है, क्लोज डाइस से भी आसान है क्या, ओपन डाइस। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, समझ में आई बातें। चलिए, अब मैं आपके सामने यहां पर 4-5 क्वेश्चन लिख रहा हूं इस ओपन डाइस से। उन 4-5 क्वेश्चनों को आपको हल करना है, प्रैक्टिस करनी है। देखिए दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं एक ही चीज को कि विशेष जोर अपने को प्रैक्टिस पर देना है। किस पर देना है, प्रैक्टिस पर देना है। कॉन्सेप्ट अपन कितने भी अच्छी तरह से क्लियर कर लें, लेकिन अगर आपने उस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से काम नहीं किया, उस कॉन्सेप्ट पर, उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई क्वेश्चन नहीं किया आपने, तो मैं बता रहा हूं दोस्तों, आप उस कॉन्सेप्ट को भी एक दिन भूल जाओगे। और भगवान ना करे कि ऐसी कंडीशन में आकर के आप उस कॉन्सेप्ट को भूलो कि जहां पर फिर आपके पास कोई विकल्प ही ना रहे। सपोज दैट अगर आपने इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रैक्टिस नहीं की और आप एग्जाम हॉल में बैठ गए और ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके सामने छप गया और फिर आपका दिमाग वहां पर फेल हो गया, फिर क्या करोगे मेरे दोस्तों, सोच के सोचो, साथ क्या जाएगा। उस टाइम फिर कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा, एक ही बात दिमाग में आएगी कि काश मैं प्रैक्टिस कर लेता, काश मैं उस मास्टर की बात मान लेता। समझ में आ रही है दोस्तों। फिर वहां पर हमारी लाइफ में एक शब्द और आ जाता है, काश। काश मुझे इतना वक्त और मिल जाता तो मैं बहुत कुछ कर जाता। अरे दोस्तों, जितना वक्त मिल रहा है ना, उसको उपयोग में लो। इस समय की कीमत को समझो दोस्तों, इस समय की कदर करना सीखो। बात समझ आ रही है। अगर आप समय रहते हुए सब कुछ कर लेते हो तो बहुत बढ़िया है दोस्तों, और जब समय निकल जाता है तो केवल लाइफ में पछताने के अलावा हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है, केवल पछताने के अलावा। और जिंदगी भर फिर ऐसे ही घूमते रहते हैं कि काश अगर उस टाइम मैं संभल जाता तो मैं मेरी लाइफ में बहुत कुछ कर जाता। चलिए दोस्तों, अब मैं आपके सामने यहां पर छाप रहा हूं, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, 4 से 5 क्वेश्चन मैं यहां पर छाप रहा हूं। अब उनको फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा और उनको क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। अरे हम किस्मतों के गुलाम नहीं हैं, हम हौसलों के नवाब हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट मैं बात करता हूं आपके सामने यहां पर ओपन डाइस के। मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि ओपन डाइस का अगर हमारे पास क्वेश्चन बन जाए, आ जाए, तो हमें कैसे हल करना है। बात घुसी कि नहीं घुसी ऊपर वाले माले में, अरे क्लियर है ना। चलिएगा दोस्तों, तो अब यहां पर मैं आपके सामने काफी 2, 4, 5 क्वेश्चन लिख रहा हूं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों इस प्रकार से है, आसान आसान क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, यहां से आपको बिल्कुल कतई डरने की आवश्यकता नहीं है, 1% भी डरना नहीं है। डर गया सो मर गया। बात समझ में आ रही है दोस्तों। ADEBFG, सॉरी, C। चलिए
सेकंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इस प्रकार से है, समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। बहुत आसान तरीके से यहाँ पर हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए आराम से सोच समझ के कीजिएगा। यहाँ से हमारे पास बहुत ही लुल्लू पुंजू से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हार्ड कुछ भी नहीं होता है। यहाँ है 5 2 6 1 3 4 आपस में, यानी कि इसमें मैं बोलूँ आपको कि ए के अपोजिट क्या होगा, बी के अपोजिट क्या होगा, सी के अपोजिट क्या होगा, इसमें 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन, तीसरा जो क्वेश्चन है दोस्तों इस प्रकार से दिया गया है मुझे कि हमारे पास लेटी हुई 4 फलक हैं, 1 2 3 4, और एक हमारी पास इसके साथ जुड़ी हुई है और एक हमारा इसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है 3 6 1 और इधर है 5 4 2, और यहाँ पर आपको बताना है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, इधर लिख देता हूँ कि 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। चलिए दोस्तों इसको बनाने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4। चौथा क्वेश्चन इस प्रकार से है लाडलों, इसको करने की कोशिश करना। प्रैक्टिस करोगे दोस्तों, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही निखार आएगा आपकी तैयारी में, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको पता है ना, जब पत्थर पे जब कुएं से जब पानी निकाला जाता है रस्सी के द्वारा, तो जब उसका जो किनारा होता है, उस जो पत्थर लगा होता है, तो जब वो रस्सी बार बार उस पत्थर से फिसल करके ऊपर और नीचे आती है दोस्तों, तो आपको पता है उस पत्थर में भी गड्ढा बन जाता है, उस पत्थर में भी निशान बन जाता है। कैसा हो रहा है वो, आप सभी समझदार हो दोस्तों। जब वो रस्सी बार बार ऊपर नीचे नीचे पानी के लिए नीचे भेजते हैं उसको, फिर वहां से निकालते हैं, फिर भेजते हैं, फिर निकालते हैं, तो एक दिन वो उस रस्सी के बार बार ऊपर नीचे करने से, उस रस्सी के फिसलन से जब उस पत्थर में निशान बन सकता है, तो दोस्तों आप खुद सोच के सोचो कि बार बार प्रैक्टिस करने से क्या हमारे अंदर निखार नहीं आएगा क्या? अरे बात समझ में आ रही है ना। चलिए दोस्तों आपको पता है ना, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर, जिसको आज क्रिकेट का भगवान कहते हैं, वो क्रिकेट का भगवान ऐसे ही नहीं बना दोस्तों। सुबह 6 बजे प्ले ग्राउंड में जाने के बाद जब तक वह 500 बॉल नहीं खेल लेता था पर डे, फिक्स 6 बजे ग्राउंड में पहुंच जाते थे, और वहां जब तक 500 बॉलों की प्रैक्टिस नहीं कर लेते थे दोस्तों, तब तक मैदान छोड़ करके नहीं आते थे। बात समझ में आ रही है ना। तो इस बात का ध्यान रखो, प्रैक्टिस से ही आप सब कुछ, जितनी उन्होंने प्रैक्टिस की है उतना ही उनके खेल में निखार आया, और आज विश्व में वो क्रिकेट के भगवान के रूप में जाने जाते हैं दोस्तों। बात समझ में आ रही है, क्लियर है ना। तो कुछ नहीं, इंसान से बड़ा कुछ नहीं है दोस्तों, केवल बस उसका हौसले बुलंद होने चाहिए, जिद होनी चाहिए, करने की जिद होनी चाहिए बस, कि मुझे ये करना है तो करना है। श्याम दंड भेद कुछ भी लगाओ, लेकिन करना है तो करना है। मुझे मेरा लक्ष्य हासिल करना है, मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचना है। और दोस्तों मैं कह रहा हूं ना आपको कि आपके अंदर अगर जोश है, आपका हौसला मजबूत है, आपके इरादों में जान है, तो मंजिल खुद ब खुद चल के आएगी। मंजिल जो है वो खुद ब खुद अपने घुटनों के बल गिर जाएगी दोस्तों। बात समझ में आ रही है। चलिएगा, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिए कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आपके लिए क्या होगा दोस्तों, बेटर होगा। 1 2 4 6 5 3, इसमें आपको बताना है 4 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 1 के अपोजिट क्या होगा। और एक लास्ट क्वेश्चन यहां पर मैं आपके सामने बना रहा हूं दोस्तों, उसको भी करने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, आसान से क्वेश्चन है ये, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं। ओपन डाइस से क्वेश्चन इतना हार्ड बनता भी नहीं है दोस्तों, समझने की कोशिश कीजिए। जो बातें आपको समझाइए, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, A B C D E F, आपको बताना है यहाँ पर F के अपोजिट क्या होगा, B के अपोजिट क्या होगा,
और जी के अपोजिट क्या होगा। चलिएगा बनाइए दोस्तों। एक क्वेश्चन मैंने आपको इसमें ऐसा दिया है जिससे कि जो आप रट्टा मारकर जाते हो ना वो भी हमारा क्लियर हो जाए। चलिए, और आपको नजर भी आ गया होगा कि वो कौन सा क्वेश्चन है, और मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपने इन क्वेश्चनों को कर भी लिया होगा। चलिए बनाइएगा इसको फटाफट से। मैं आपको अब 1 मिनट का समय और दे रहा हूं, फटाफट से आप इनका स्क्रीनशॉट लेके या साथ के साथ कॉपी पेन लेके बैठा करो दोस्तों। अपनी इन उंगलियों को थोड़ा बहुत हलचल हिला लिया करो ताकि आपकी उंगलियों की एक्सरसाइज भी हो जाया करेगी। उंगलियों की क्या हो जाएगी, एक्सरसाइज भी हो जाया करेगी। नहीं तो फिर इनमें क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इनमें कुछ जमा हो जाएगा। साइंस में क्या बोलते हैं उसको, जो भी कुछ बोलते हैं डजेंट मैटर, बट कुल मिला के है कि उंगलियों का आप जितना काम लोगे उतना ही आपको क्या होगा, फायदा होगा। चलिए दोस्तों बनाइए। उम्मीद कर पा रहा हूं आपसे कि आपने इन प्रश्नों को अच्छी तरह से कर लिया होगा। अब धीरे धीरे एक एक क्वेश्चन को क्या करते हैं, अच्छी तरह से अपन करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने आपको भी बताया था, क्या बताया था कि जो हमारे पास एक सीक्वेंस बना, एक लाइन बनी हुई है, उसमें एक छोड़ करके एक दूसरे के क्या होता है, अपोजिट होता है। तो बताना दोस्तों, यहां पर ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। तो ए के अपोजिट हो गया सर जी ई, आंसर। बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी, और सी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी, आंसर। अब बताना डी के अपोजिट क्या हो गया, यहां पर बचा हुआ क्या, एफ, और एफ के अपोजिट क्या हो गया, डी। बात समझ में आ गई? आसान है, बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अब देखना, यहां पर लेटे हुए 4 फलक हैं और खड़ी हुई यहां पर हमारे पास, या तो आप इस प्रकार से इनमें से लेके कर लो, चाहे आप इनमें से इस प्रकार से कर लो। अगर इस प्रकार से करते हो दोस्तों तो बताना 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 3, और 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 1। आंसर इतनी आसानी से मिल रहे हैं। यहां पर 2 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 4। बचा हुआ क्या है, 5 के अपोजिट 6। 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है, क्लियर है? अरे आसान है ना, बहुत आसान है दोस्तों, केवल देखने का नजरिया है। नजरें बदलो, नजरिया अपने आप ही बदल जाएगा दोस्तों। चलिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में अपन करेंगे तो 5 के अपोजिट कितना होगा, 6 होगा। तो 5 के अपोजिट कितना हो गया, 6 हो गया। 6 के अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया। 4 के अपोजिट कितना होगा, 1 होगा। क्या बचा है, 3। 3 के अपोजिट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आंसर कितना आसान है, कितना आसान है। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कुछ भी नया नहीं आता है, इस बात का ध्यान रखना। यही प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। बात तो समझ में आ रही है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से कि 1 के अपोजिट 4, तो 4 के अपोजिट 1, ये लो आंसर। तो 1 के अपोजिट 4, बात समझ में आ गई। 2 के अपोजिट कितना हो गया, 6 हो गया। बचा हुआ क्या है, 3। तो 3 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 5। इसको भी लिख लो, आंसर क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट की बात करते हैं अपन। नेक्स्ट में हमारे पास दे रखा है कि ई के अपोजिट हो जाएगा सर डी, सी के अपोजिट हो जाएगा सर बी। तो बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। इसका आंसर आ गया। एफ के अपोजिट क्या हो गया सर, ए हो गया। एफ के अपोजिट क्या हो गया, ए। अब यहां पर क्या है, जी है। क्या है, जी है। ये मैंने इसलिए चला के दिया है दोस्तों ताकि आप ये चीज ध्यान रख सको कि रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझते हुए चलना है। हमें यहां पर रट्टा नहीं मारना है। क्यों? क्योंकि यहां पर जी तो है ही नहीं, जी तो है ही नहीं। वहां पर एग्जाम में जो ये जी होता है ना दोस्तों, ये भी सी नजर आ जाता है। क्या नजर आ जाता है, सी। और सी के अपोजिट होके आते हैं बी। बात समझ में आ रही है? और आंसर हो जाता है क्या, गलत। मैं मानता हूं इस बात को, क्योंकि अब आप कहोगे कि सर हम कोई पागल थोड़ी हैं, बेवकूफ थोड़ी हैं। दोस्तों बहुत समझदार हो आप, बहुत इनोसेंट हो, बहुत समझदार हो आप, बिल्कुल एकदम अच्छी तरह से आपके अंदर समझ है। लेकिन मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि जब हमारे सामने पेपर होता है और जब वो 2 घंटे का टाइम होता है और लाखों स्टूडेंटों से आगे निकलना पड़ता है दोस्तों, तब वो जो प्रेशर हमारे माइंड पर आता है ना, उस प्रेशर को झेल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। समझ में आ रही है बात को? आप बहुत समझदार हो, सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ के गए हो, बहुत अच्छी तरह से गहनता से अध्ययन करके गए हो, लेकिन डिपेंड केवल वो 2 घंटे ही हैं। वो 2 घंटे ही हमारी लाइफ का
समय है कि उस 2 घंटे का जो समय है दोस्तों वो हमारी जिंदगी संवार देगा या बिगाड़ देगा। क्लियर है? तो उस प्रेशर के समय हमें क्या होता है, ऐसी हरकतें दिमाग में होती रहती हैं कि अपन पढ़ना तो क्या चाह रहे हैं और पढ़ क्या बैठते हैं। कभी कभी होता है ना कि निम्न में से कौन सा नहीं है, निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है, तो वहां पर जो सत्य नहीं है तो नहीं तो क्या हो जाता है दोस्तों, खा जाते हैं, भूख लग रही होती है बहुत जोर की और हो जाता है कि निम्न में से कौन सा सत्य है, ये पढ़ बैठते हैं। यहां पर एक बहुत बड़ी गलती होती है, जब नहीं है तो है पढ़ लिया जाता है, मतलब कि सत्य को असत्य और असत्य को सत्य पढ़ लिया जाता है और क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत। 90% विद्यार्थियों के साथ ऐसा होता है, मानो या ना मानो, आप खूब अच्छी तरह से इस चीज को जानते हो दोस्तों। और इन सभी चीजों को मैं सिखाऊंगा कि कैसे आपको इन चीजों से बचना है। बने रहिए, बस आप जुड़े रहिए यहाँ पर इस चैनल के साथ, आपके परिवार के साथ है। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि पेपर में जो छोटी छोटी माइनर जो मिस्टेक करते हो ना आप, उन सब से मैं दूर कर दूंगा आपको, कभी भी आप गलतियां नहीं करोगे। क्लियर है? अभी मैं राजस्थान पुलिस वालों के लिए एक स्पेशल सेशन लेके आऊंगा कि पेपर कैसे करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसके लिए थोड़ा सा सब्र कीजिएगा। अब हमारे पास कुछ दिन के बाद हमारे जो पेपर स्टार्ट हो जाएंगे, तो पेपर के 1-2 दिन पहले ही मैं वो क्लास लेकर के आऊंगा दोस्तों, जिसमें आपको मैं अच्छी तरह से समझाऊंगा कि कैसे हमें उस पेपर को हैंडल करना है, किस चीज का हमें ध्यान रखना है, किस चीज को हमें छोड़ना है, किस चीज को नहीं छोड़ना है। बात समझ में आ रही है? चलिए फिलहाल अब आ जाते हैं इसके ऊपर कि जी के अपोजिट क्या होगा। अब ऑप्शन सुनिए, यहां पर पहला ऑप्शन होगा बी, दूसरा ऑप्शन होगा सी, अगला ऑप्शन होगा सी एंड डी, और नेक्स्ट ऑप्शन होगा नन, इनमें से कोई नहीं। अब यहां पर मुझे बताना दोस्तों, बी, सी और सी एंड डी का मतलब हो गया ज्ञात नहीं कर सकते, और एक ऑप्शन है नन, इनमें से कोई नहीं। अब इस कंडीशन में हमारा विकल्प क्या होना चाहिए, इस कंडीशन में हमारा विकल्प क्या होना चाहिए? अब दिमाग में ये आ रहा है, हमने पहचान तो लिया सर जी की बात कर रहा है, लेकिन जी हमारे पास नहीं है, जी हमारे पास नहीं है। तो जी हमारे पास नहीं है तो इसका मतलब बी और सी तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता, ये तो आंसर किसी भी हालात में नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है ना? तो दोनों ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए, छोड़ दिया, काट दिया इनको। तो अब डिपेंड ये कर रहा है कि सर मैं सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते या नन, इनमें से क्या लगाऊं। अब ध्यान रखना दोस्तों, जब ये सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते की कंडीशन कब बनती है, जब हमें उसका आंसर तो पता होता है, उसका आंसर तो पता होता है लेकिन निश्चित नहीं होता कि कौन सा होगा। समझ में आ रही है बात क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से समझना इस बात को। गलती होती है दोस्तों, मैं बार बार बोलता हूं, इन विकल्प में भी हमारे को इतना बुरा क्वेश्चन इतना आसान देगा बिल्कुल, लेकिन विकल्प में हमें फंसा देगा वो। एग्जामिनर भाई साहब बहुत टैलेंटेड होता है, क्लियर है ना? वो यही देखता है कि विद्यार्थी गलती कहां कर सकता है, जहां विद्यार्थी गलती करेगा वही चीज डालेगा, वो उसको पता होता है, क्योंकि वो भी वहां पर बैठा है। इतना बेवकूफ इंसान वो भी नहीं है दोस्तों, बहुत समझदार होते हैं एग्जामिनर, बहुत टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि वो भी बहुत सारी जर्नी करके जा चुके होते हैं, बहुत सारी यात्राएं करके वहां पर पहुंच रहे होते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए खैर कोई नहीं। अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, बी और सी का तो मुझे कंफर्म हो गया कि बी और सी तो बिल्कुल आंसर है ही नहीं सर। अब सर मैं करूं तो सी एंड डी करूं या नन करूं? अब ध्यान रखना, सी एंड डी ज्ञात नहीं कर सकते, ये हमें आंसर कब देना है कि उसका आंसर तो पता है लेकिन निश्चित नहीं पता। एक तो पता होना और एक निश्चित पता होना, इसमें अंतर है, ध्यान रखना। आप कहोगे सर पता है और निश्चित नहीं पता, इसका मतलब ये क्या हुआ? पते का मतलब पता है कि हम जानते हैं, हम जानते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कोई भी शहर, जैसे मान लो दिल्ली है, भाई दिल्ली है, हाँ दिल्ली है, क्या पता है तेरे को? हाँ भाई पता है, लेकिन है कहां, जाएगा कैसे, उसका रास्ता क्या है, ये निश्चित ये होता है जब पता होना और निश्चित पता होना। आपको पता है कि हां सर दिल्ली है, लेकिन अब ये नहीं पता कि कहां है, लेकिन है दिल्ली बस। समझ में आ रही है? अगर आपको पता है कि हाँ दिल्ली है, अलवर से बैठो ट्रेन में, बस में और सीधा वहां पर जाइए, रास्ते में हमारे पास जो भी रास्ते आएंगे, गुड़गांव आएगा,
कुछ भी आएगा, जो भी आएगा उससे गुजरते हुए जाएगी, फिर दिल्ली पहुंचेगी गाड़ी। इसको कहते हैं निश्चित पता होना। समझ में आ रही है? तो यहां पर सी एंड डी की कंडीशन कब बनेगी कि आंसर हमें पता तो है लेकिन निश्चित नहीं पता साहब की होगा तो क्या होगा। बात समझ में आ गई? चलिएगा, तो इसका आंसर क्या होगा? नन, इनमें से कोई नहीं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो इसलिए मैंने आपको इस पर विशेष जोर दिया है कि आप गलतियां ना करो, छोटी छोटी गलतियों से सीखते हुए चलो दोस्तों। और ध्यान रखो दोस्तों, मैं बार बार एक बात बोलता हूं, आपके भेजे में पता नहीं वो बातें घुसती हैं कि नहीं घुसती हैं, कि एग्जाम से 10 दिन 15 दिन 20 दिन पहले जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पैटर्न पर आधारित मॉडल टेस्ट पेपर निकालो यार, बहुत यूजफुल होता है। वही तो हमारे प्रेशर को रिलीज करता है। अब इन दिनों में राजस्थान पुलिस का एग्जाम होने वाला है, अब इन बीते दिनों से जो हमारा उसकी प्रैक्टिस कर रहा है ना दोस्तों, उसमें और जो प्रैक्टिस नहीं करके जा रहा है एग्जाम में, उसमें बहुत अंतर आ जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। मैं ऐसे ही नहीं बोलते दोस्तों, ऐसे ही नहीं कहते कोई भी। प्रैक्टिस सेट क्यों बनाए गए हैं? वही एक एग्जाम का माहौल बना करके चलिए। 19-20 का फर्क पड़ेगा, ज्यादा अंतर आने वाला भी नहीं है। पैटर्न सेम होना चाहिए। उस न्यू पैटर्न है एग्जाम का, यानी कि जो भी वो एग्जाम कंडक्ट करवा रही है उसके पैटर्न के अकॉर्डिंग आप मॉडल टेस्ट पेपर दुनिया भर के यार मार्केट में आजकल तो ऑनलाइन भी खूब मिल रहे हैं, ऑफलाइन भी खूब मिल रहे हैं, और मात्र छोटे मोटे शुल्क में मिल जाते हैं, ज्यादा शुल्क भी नहीं होता है उनका। बात समझ में आ रही है? लेकिन दोस्तों उसके लिए आपको प्रैक्टिस करो यार, करके जाओ। एग्जाम का जो प्रेशर है वो यहीं पर रिलीज होगा, ऐसे ही रिलीज होगा। आप सीधे चले गए मुंह उठा करके, पता ही नहीं एग्जाम का पैटर्न भी क्या है, खूब पढ़ के गए, खूब रट्टा मार के गए, सारी चीजें आती हैं भाई साहब, लेकिन ये नहीं पता कि एग्जाम में क्या क्या आएगा, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, ये नहीं पता भाई साहब हमें। पेपर का पैटर्न क्या होगा, कितने घंटे का होगा, क्या टाइमिंग रहेगी। पढ़ के सब कुछ गया है बंदा, लेकिन पैटर्न नहीं पता उसको कि किस सब्जेक्ट के क्वेश्चन कितने आएंगे। क्या फायदा है उस बात का? समझ में आ रही है? इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले जिस पैटर्न पे पेपर बनेगा उस पैटर्न के आप मॉडल टेस्ट पेपर, प्रैक्टिस सेट, जो भी आपका ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी आपका बनता है उसको जरूर दें यार। वही हमारे प्रेशर को रिलीज करेगी, उसी से हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, वही हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को इंक्रीज करेगी। बात समझ में आ रही है? नहीं तो दोस्तों जानते हो आप खूब समझदार हो, एक मैच्योर स्टूडेंट हो, इस टाइम आप खुद एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन रहे जा रहे हो और बन भी गए होंगे कई, तो ऐसी बात नहीं है। तो इस बात का छोटे छोटे चीजें क्या होती हैं कि हमारे लाइफ में बहुत बदलाव ला देती हैं, ठीक है। और फिर बाद में जब एंड में होता है ना कि मैं तो पॉइंट से रह गया, वो पॉइंट से रहने का कारण उसको पूछो ना जाके तो क्या कहेगा, मेरी किस्मत खराब थी। अरे भाई किस्मत को क्यों कोसता है, किस्मत का क्या दोष है, थोड़ी सी मेहनत और कर ले। समझ में आ रही है? चलिएगा देखिए, पढ़ाते सब हैं, पढ़ते भी सब हैं। टीचर का एक उद्देश्य होता है केवल उसको एक डायरेक्शन देना, सही डायरेक्शन देना, एक रास्ता दिखाना कि दोस्तों इस रास्ते से अगर आप जाओगे तो आपको ये मिलेगा, इस रास्ते से आप जाओगे तो ये समस्याएं आएंगी। क्लियर है? और इस रास्ते से जाओगे तो आपके सामने ये दुविधाएं होंगी। केवल अध्यापक आपको एक रास्ता बता सकता है दोस्तों, और उस रास्ते पर तो चलना आपको ही पड़ेगा। और चलना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, दौड़ना पड़ेगा। इस गोला भरो प्रतियोगिता में अगर आगे निकलना है तो चलने से पार नहीं पड़ने वाली, इसमें तो दौड़ना पड़ेगा, बुलेट ट्रेन की तरह दौड़ना पड़ेगा, तब जाकर के हम लाखों से आगे जाएंगे दोस्तों। और यहाँ एक एक पॉइंट जो है ना दोस्तों, वो लाखों स्टूडेंटों से पीछे भी कर सकता है, आगे भी ले जा सकता है। क्लियर है? चलिएगा, बातें होती रहेंगी ऐसी, आप खूब समझदार हो दोस्तों। अब मैं 2-3 प्रश्न और करवा देता हूं आपको, जिससे आपके दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहे। मैं केवल अब आपको 2 क्वेश्चन और करवाने वाला हूं, फिर हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। खूब अच्छी तरह से मैंने आपको डाइस करवा दिया है। नेक्स्ट क्लास हमारे क्यूब की होगी, घन की, और घन हमारा ज़्यादा लंबा है नहीं दोस्तों,
वहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, केवल अपन उनकी बात करेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि किसी भी टॉपिक का अपन केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, अपने को उसमें पीएचडी नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से होगा हमारे सामने, समझने की कोशिश करना। आसान है, ये भी बिल्कुल आसान है, 1% भी हार्ड नहीं है। केवल मैं 2 क्वेश्चन आपके सामने करवाऊंगा दोस्तों ऐसे, एक इधर लिखा मैंने और एक क्वेश्चन मेरा इस प्रकार से, और फिर डाइस को अपन करते हैं आज कंप्लीट। चलिए और दोस्तों पढ़ोगे सब कुछ हासिल होगा, जो मेहनत करेगा उसको सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस बात का तो ध्यान रखना ही है। आप समझदार हो, ज़्यादा आपके सामने इतना समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। A B C D E 1 2 4 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है 1 2 3 4 5 A B C D। अब आपको यहां पर बताना है लाडलों कि A के अपोजिट क्या होगा, D के अपोजिट क्या होगा और B के अपोजिट क्या होगा। इसमें आपको बताना है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा और 2 के अपोजिट क्या होगा। ये 2 क्वेश्चन और कर लीजिएगा और फिर अपन करते हैं हमारे इस टॉपिक को फिनिश यहां पर। चलिए दोस्तों, अगर कुछ रहता भी है तो मैं देख लेंगे जाकर के, थोड़ा सा 10-5 मिनट कल और ले लेंगे अगली क्लास में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि आज समय भी हो गया है दोस्तों और काफ़ी लंबी वीडियो में रखना भी नहीं चाहता, क्योंकि उससे फिर आप टिक नहीं पाते हो इतनी देर तक, ठीक है ना। ये भी बड़ी समस्याएं रहती है, क्योंकि हमारे पैरों में चुल होती है ना, सभी जानते हैं कि क्योंकि अब आपके सामने मैं हूँ, एक जगह मैं भी नहीं टिक रहा हूँ, कभी इधर हो रहा हूँ कभी इधर हो रहा हूँ, तो अपने पैरों में क्या होती है, एक चुल होती है कि एक जगह नहीं टिके। चलिए दोस्तों खैर कोई नहीं, अब आ जाते हैं हम हमारे इन दोनों प्रश्नों के ऊपर कि अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे सामने आए तो क्या करना। अच्छा, अभी दिमाग में एक चीज और आ रही होगी आपके सामने, मुझे पता है कि कुरापाती क्वेश्चन दिमाग में जरूर आते हैं। अच्छी तरह से मैंने आपको बेसिक क्लास में कंप्लीट करवा दिया था डाइस के बारे में, लेकिन फिर भी अब भी दिमाग में कीड़ा जरूर चल रहा होगा दोस्तों कि सर ये स्टैंडर्ड डाइस है नॉन स्टैंडर्ड डाइस है। बात समझ में आ रही है कि ये मानक पासा है या सामान्य पासा है। अरे मेरे दोस्तों, ये कौन सा पासा है, सामान्य ही पासा है। सामान्य पासा हमारा 2 प्रकार से होता है, एक होता है क्लोज डाइस, एक होता है ओपन डाइस। तो ये कौन सा वाला है, ओपन डाइस वाला है। कौन से में, सामान्य में, नॉन स्टैंडर्ड डाइस में। इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, अभी हमने आपको बताया कि जो लाइन में होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां पर ध्यान देना दोस्तों, जो ये ऊपर बनी हुई है ना, ये आधे आधे हिस्से में है, ना कि ये पूरे हैं। आधे आधे हिस्से में है, ये ध्यान रखना। यहां मतलब इस वाले बॉक्स का ये आधा हिस्सा है, नीचे वाले बॉक्स का क्या है, आधा हिस्सा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, क्लियर है। ऐसे ही इधर वाले बॉक्स का आधा हिस्सा है, इधर वाले बॉक्स का आधा हिस्सा है। अब इस बात को मैं आपको किस प्रकार से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्चुअल में ये है तो इस बॉक्स का आधा हिस्सा, लेकिन ये एक पूरे डाइस की एक फलक का चौथा हिस्सा है। क्या कह रहा हूं मैं, इस वाली फलक से ये आधा लेके बनाया गया है, लेकिन एक्चुअल में जो हमारे पास डाइस है उसमें देखो 1 2 3 4 5 फलक तो हमें पता है, लेकिन जो ये 1 2 3 और 4 जो साइड में छोटे छोटे जो फलकें लटकी हुई है ना दोस्तों, ये फलक के चौथा ही हिस्सा है। इस बात का ध्यान रखना है, क्लियर है। ऐसा नहीं कर देना है कि यहां से 2 से शुरू कर रहे हो, 2 के अपोजिट बी कर दिया, 1 के अपोजिट सी कर दिया और ये 3 हमारा क्या हो गया, छूट गया। क्लियर है, तो ये गलती आपको नहीं करनी है। ए के अपोजिट सी होगा दोस्तों, बात समझ में आई, और डी के अपोजिट क्या होगा, ई होगा। बोले कि सर फिर बी के अपोजिट क्या होगा, अभी हमने आपको बताया है कि जो साइड में ये फलकें लटकी हुई हैं, आधी कटी हुई, ये एक्चुअल में एक फलक का चौथा हिस्सा है। एक फलक का क्या है, ये चौथा हिस्सा है।
एक फलक का कौन सा हिस्सा है दोस्तों? चौथा हिस्सा है। तो चौथाई चौथाई चौथाई, चार चौथाई मिल करके एक फलक का निर्माण करेंगे और जो बची हुई फलक है उसके अपोजिट होंगी। तो इसके अंदर हमारी जो फलक होंगी, जो बी के अपोजिट जो फलक होंगी दोस्तों, वो क्या क्या होंगी, इस बात का ध्यान रखना। ये फलक इस प्रकार से बनेगी 1 2, फिर हमारा इधर से हो जाएगा क्या 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसा तो खैर नहीं होगा कि इसमें आप 1 4 ऐसे लिख दो, लेकिन इस प्रकार का ही हमारे क्या बनेगा, आंसर बनेगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? ऐसे ही अपने को इसमें करना है, ऐसे ही अपने को क्या करना है दोस्तों, इसमें करना है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना है। 1 के अपोजिट कितना हो गया 3 आंसर, 4 के अपोजिट क्या हो गया 5, और 5 के अपोजिट क्या हो गया 4। एक ही बात है, एक ही बात है बच्चा। 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान रखना ये इस प्रकार से बने हुए हैं, तो इसको भी इस प्रकार से क्या करेंगे दोस्तों, काट करके बनाएंगे। बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अरे समझ में आ रहा है ना? तो इसमें ध्यान रखना, ये बन जाएगा हमारा क्या ABCD, ABCD। क्लियर है? तो ये हो जाता है दोस्तों हमारा डाइस कंप्लीट यहां पर। ठीक है दोस्तों, चलिएगा नेक्स्ट क्लास में अपन क्यूब की बात करेंगे। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको समझाया है। यहाँ पर जो भी प्रश्न बनना था, जैसा भी क्वेश्चन बनने थे ओपन डाइस से, वो सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों मैंने क्या किए हैं, अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है दोस्तों। क्या की है? पूरी कोशिश की है। बात समझ में आ रही है? चलिएगा, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना, और प्रैक्टिस पर विशेष ध्यान देना दोस्तों। अगर आप बिना प्रैक्टिस के रहे ना, तो समझ लेना सब कुछ बेकार है, सब कुछ क्या है, बेकार है। क्लियर है? जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेटर होगा, उतना ही आपके अंदर निखार आएगा, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा दोस्तों। कॉन्फिडेंस कोई बाजार में बिकने वाली चीज नहीं है। और मार्केट में गए, यार मुझे 10 किलो कॉन्फिडेंस दे दे, नहीं दे सकता भाई साहब। कॉन्फिडेंस खुद को जगाना पड़ेगा, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर खुद को जगाना पड़ेगा। और कैसे जगेगा वो, कि आप जिस चीज की तैयारी कर रहे हो उसके प्रैक्टिस सेशन लगाइएगा, उसके प्रैक्टिस सेट कीजिएगा, और वहां पर देखने का कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, कितने नंबर आ रहे हैं। वहां से हमारे पास कॉन्फिडेंस बनेगा दोस्तों। और याद रखना दोस्तों, एक चीज की बात और ध्यान रखना कि अपन प्रैक्टिस सेट लगा लेते हैं और वहां पर हमारे नंबर क्या हो जाते हैं, कई बार कम आने लग जाते हैं, तो उससे अपन टेंशन में आ जाते हैं। टेंशन में मत आना, उससे उस चीज से टेंशन में ना आकर के ये देखिएगा कि किस चीज में कमी है, उस चीज को ऑब्जर्व करो दोस्तों कि मेरे किस चीज में, किस टॉपिक के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। जिस भी टॉपिक के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं दोस्तों, उसी टॉपिक को उठाइएगा और अपने जो परफेक्ट नोट्स बना रखे हैं या कोई भी एक बुक ले रखी है, वहां पर जाइए, उसको दोबारा से फिर से रीडिंग कीजिएगा। ये होता है प्रैक्टिस सेट का मतलब। ऐसा नहीं है कि ले प्रैक्टिस सेट निकाल तो लिया और उसको ऑब्जर्व किया ही नहीं। पूरा प्रैक्टिस सेट एट ए टाइम सेट करके आपको उस प्रैक्टिस सेट को देना है। ऐसा सोचना है कि मेरा तो पेपर आज ही हो रहा है। बात समझ में आ रही है? एकदम शेड्यूल फिक्स एक टाइमर लगा लीजिएगा, टाइमर के साथ में आप उस चीज को, उस प्रैक्टिस सेट को निकालो, फिर उसको ऑब्जर्व करो। और ध्यान रहे, नंबर अगर कम आ रहे हैं ना तो टेंशन में मत आओ। नंबर कम आ रहे तो आपको यह देखना कि क्यों आ रहे हैं, किस टॉपिक के क्वेश्चन मेरे गलत हो रहे हैं। उसी टॉपिक को उठाइए, अपनी बुक, अपने परफेक्ट नोट्स जो भी बना रखा है वहां से फिर से रीडिंग मारिएगा। इसलिए बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस सेट जरूर निकालें। और नंबर कम आ जाए दोस्तों तो उससे टेंशन में नहीं आना है कि अरे मेरे तो नंबर कम आ गए यार, मैं क्या करूं। नहीं, सब कुछ अच्छा होता है, जो भी होता है अच्छा होता है। ठीक है दोस्तों, अपने माँ बाप से किया हुआ वादा ध्यान रखना, अपने जोश को बनाए रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहना दोस्तों। ऐसे ही आप मिलते रहेंगे, आपसे रोज के रोज मुलाकात होती रहेगी, और अपनी तैयारी को मजबूत बनाए रखना दोस्तों। मैंने पहले ही कहा था कि अपने लक्ष्य को डिस्टर्ब करने वाली वस्तुओं से दूर हो जाओ। ठीक है? जो हमारे लक्ष्य को डिस्टर्ब कर रहा है, जो हमारे टारगेट में बाधा डाल रहा है, उससे क्या हो जाओ, दूर हो जाओ। बात समझ में आ रही है क्या? क्लियर है ना?
अरे क्लियर है ना। हौसलों के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में मगर जीतने की उम्मीद जिंदा रखना दोस्तों। वो कहते हैं ना कि जो मैदान को छोड़कर नहीं जाता है उसकी जीत अवश्य होती है, और जो मैदान छोड़कर चला जाता है वो कभी नहीं जीतता है। बात क्लियर है। इन्हीं शब्दों से मैं आज के सेशन को विराम देता हूं। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहो दोस्तों। और अपने माँ से किया हुआ वादा कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तो सपने बड़े देखना पूरे करके मैं दिखलाऊंगा। क्लियर है दोस्तों। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल JMD स्टडी। नमस्कार, जय हिंद साथियों, बाय बाय, टेक केयर।